हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज 31 तारीख है और आज जो है हमने रात को क्योंकि रात को 9 बजे से भी सुबह तक राखी बन रही थी। तो मैंने सारी राखियाँ जो भी थी, बच्चों की थी या मैं जो अपने भाइयों की थी, वो सारी कान्हा जी को मैंने रात को बांध दी थी। क्योंकि बच्चे रात को बहुत लेट हो गए थे और नहीं बांध पाए थे, तो मैंने कान्हा जी को बांध दी थी। तो वो राखियाँ जो है अब सुबह के टाइम पे, अभी मैंने तो नहा धो लिया, रसोई का काम शुरू करने जा रही हूँ और बच्चे बस नहाने धोने के बाद तो बच्चों को जो है वो राखियाँ बंधवाऊंगी मैं। तो कैसे मनाती हूँ रक्षाबंधन, क्योंकि ना ना तो मैं पहुँच पाई हूँ, ना कोई भी आया नहीं है घर में। तो भाई अभी ना सुना सुना सा त्यौहार लग रहा है। तो पर ठीक है, जैसा भी है समय के हिसाब से जैसा भी हो जाता है करना चाहिए। तो उसी में जो है उसी में खुश रहना चाहिए। तो मनाती हूँ मैं आज का। और कैसे राखी बांधती हूँ, बच्चों को बनवाती हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। और अभी पहले मैं रसोई का काम शुरू कर दूँ। तो सबसे पहले जो है सुबह सुबह चाय बना लेती हूँ। चाय बनाने के बाद फिर आगे का काम शुरू करूँगी और क्या खाने में बना रही हूँ वो भी आप लोगों को बताऊँगी। तो तो आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये शुरू हो गया है जो रक्षाबंधन का सुबह सुबह का अपना काम, क्योंकि रसोई में लगना तो नहाने धोने के बाद में। और अब मैं आ गई हूँ, मैंने चाय बनने रख दी है, क्योंकि चाय पी के ही सारे काम स्टार्ट होते हैं। बच्चों को नहीं जगाया है क्योंकि बच्चे रात लेट हो गए थे। और मैंने क्या किया था कि रात को ही जो भगवान जी की जो राखियां थी, वो मैंने ना बच्चों की राखियां रात को ही भगवान जी को बांध दी थी। वही उनसे उतार के बच्चों के अब बांध दूंगी, तो शगुन भी हो जाएगा, मुहूर्त भी हो जाएगा। और ये मैंने छोले रात को जो है भीगने रख दिए थे। तो बड़ी इलायची और तेज पत्ता मैंने इसमें जो है डाल दिया था रात को ही। और तेज पत्ता नहीं निकालूंगी, लेकिन बड़ी इलायची और ये छोटे छोटे जो मसाले हैं ना, इसको डिब्बी में इसमें करके जो है मैं इसको बंद कर दूंगी ऊपर से। क्योंकि इसमें जो छेद होते हैं, इससे क्या होगा कि इसका जो असर है ना, सारा अर्क निकल आएगा सूखे मसालों का। और मसाले नहीं उसमें घुलेंगे। तो इसको जो छोले बॉईल करते हैं ना, तो उसी में डाल दूंगी मैं। तो मुझे लगता है आजकल ये चीजें सभी के पास होती हैं, अगर नहीं है तो आप ले सकते हो। और इसको इसी तरह से डाल दूंगी तो क्या होगा कि ये मसाले जो है, इसमें टेस्ट आ जाएगा और मसाले इधर उधर भागेंगे नहीं। नहीं तो निकाल के फेंकने पड़ते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो अभी मैंने बॉईल करने रख दिए। और इधर मेरी जब तक चाय बन रही थी, ये मसाले जो है ना सारे, ये देखो। अब इसको डब्बी को ऐसे ही निकाल देंगे। और फिर अगर आप बाद में डालना चाहो तो ये पड़ी भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें निकलते रहेंगे। तो इसका कलर देखो, अब मसालों का पूरा कलर इसमें आ गया है। और इधर मैंने रायता बना लिया है। और आज के दिन सिवैयाँ भी बनाते हैं, आपको पता है। तो मैंने इधर थोड़ी सी छोटी भगोनी में सिवैयाँ भी बना ली है। तो बच्चे ज्यादा कुछ ऑयली वगैरह और ये सी चीजें मतलब खाने में कतराते हैं। लेकिन त्योहार है तो कहते हैं कि त्योहार पे कढ़ाई रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और बनाना भी चाहिए, सगुन साइड की चीजें होती हैं, तो इसलिए भले ही थोड़ा थोड़ा बनाओ लेकिन बनाना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है मैं बना रही हूँ और बच्चों की पसंद की ही बना रही हूँ, जिससे ये खा लें। तो अभी बस बच्चे भी नहा धो रहे हैं, उठा दिया है मैंने इनको। और जब तक ये खाने की मैं तैयारी करूंगी और उसके बाद जो है राखी बांधूंगी, क्योंकि मुझे ही बांधनी है बच्चों की राखी, मैं ही बांधूंगी। सपना आ नहीं पाई थी। तो इनके पापा की जो राखी है वो बच्चे बांध देंगे। तो ऐसे करके जो है मैं मैं देखूंगी। मैंने वैसे राखी वगैरह भेज भी दिए हैं, और बाकी का मैंने नहीं जा पाती हूँ तो मैं लड्डू गोपाल को जो है राखी भाइयों के नाम की बांध देती हूँ, कि वही सबकी रक्षा करने वाले हैं। और जाना आना ये तो एक हो जाता है कि चलो सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है और तीज त्योहार बनाए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बेटियों के घर कहते हैं मायका पराया होता है, तो सही कहते हैं कि पराया ही होता है। अ, अगर हम नहीं जा पाते हैं, अगर अपना होता है तो चाहे कुछ भी करे, हम जा सकते हैं। लेकिन नहीं जा पाते हैं क्योंकि इस घर का मोह ममता इतना हो जाता है, क्योंकि यहाँ को छोड़ के भी नहीं जा सकते। अगर यहाँ अपने घर में कोई परेशानी है ना, तो हम कहते हैं अपने घर में। तो ये सही बात है कि अगर यहाँ कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो हम सब काम छोड़ के अपने घर को पहले देखते हैं। तो वो चीज है। और ठीक है, बस यही करूंगी कि जो जहाँ है वो सब सही रहे। तो अभी बच्चों के जो है मैं राखी बांधूंगी। और मंदिर में जो तैयारी सारी मैंने कर ली थी। तो राखियां रात को ही यहाँ रख दी थी, क्योंकि कुछ ऑनलाइन भी आई थी, कुछ मैंने मंगवाई भी थी मेरी थी। तो मैं ही इनको राखी बांधने वाली हूँ और खाने की मैंने सारी तैयारी है ना जो कर दी है। तो ये घेवर जो है अच्छा लगता है बच्चों को, तो मैंने घेवर मंगा दिया था। और क्योंकि अभी थोड़ा सही चल रहा था,
और कभी लग जाना था कि कल लग रहा था जाएँगे, फिर नहीं जाना, फिर जाना, बस ऐसे ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, जिनकी वजह से ये सब डिस्टर्ब हो गया और कोई कहीं नहीं जा पाया। पर होता है कभी-कभी ऐसा, मेरे साथ तो अक्सर ही हुआ है, बचपन से ही हुआ है कि बहुत कम ऐसा मुझे समय मिला है कि जब मैंने कलाई पे राखी बाँधी हो, कुछ 1 साल नहीं कह सकती कभी, लेकिन बहुत लंबा पीरियड मेरा ऐसे ही निकला है कि मैं नहीं बाँध पाई। क्योंकि जॉब करते थे, हस्बैंड तो बाहर रहते थे, तो इतनी दूर से छोटे बच्चों को लेके आना पॉसिबल हो नहीं पाता था। फिर सोचा नहीं अब ऐसा मौका मिलेगा, लेकिन शायद ऊपर वाले को जो मंज़ूर होता है वही होता है। पर ठीक है, जहाँ है वैसे है, अपना त्योहार तो करना है। बच्चों के सामने मन भी खराब, क्योंकि अब कहते नहीं है कि अगर हम दुखी होते हैं या हमें कोई चीज़ परेशान करती है, तो जो हमसे जुड़े हैं वो भी परेशान होते हैं, तो बच्चों को भी ये चीज़, या घर में भी है तो इनको भी बुरा लगता है। तो मैंने वो चीज़ अपने आप ही छोड़ दी, ठीक है जो है। तो बच्चों के मैं राखी, आदि के राखी बाँध रही हूँ, क्योंकि इसके भी थोड़े पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये भी रात को लेट आए हैं, बस वगैरह नहीं मिली थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप अब ये शाम को आज ही निकलेंगे। और सुमित के भी मैं ही राखी बांधूंगी, तो दोनों बच्चों के बांध दूंगी फिर। और इनकी जो दीदी की राखी आती है हाथरस से, तो यही था जाएंगे। उसकी राखी आ गई तो अभी कह रहे थे वीडियो कॉल करके उसको, उससे बात कर लेंगे। तो आजकल ये भी साधन अच्छा हो गया है कि चल, मतलब फोन कर लो या सामने मोबाइल में देख लो, इतना ही बहुत है। पहले तो कभी ऐसा हो ही नहीं पाता था। राखी भी पहुंच गई तो पता नहीं लगता था, है ना। को पूरी 15-15 दिन पहले करते थे। पर समय के हिसाब से बहुत चीजें बदल गई हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का भी ये रहता है कि चलो जो है सो ठीक है। अब ये देखो वीडियो कॉल पे अपनी दीदी से बात कर रही हैं, और वहां से मैं उसको बता रही थी, मैंने कहा देख तेरी राखी मैं बांध रही हूँ। तो ये देख लो, रुमाल एक दूसरे के खींच छीना झपट करके, और अब ये राखी बंधवाई जा रही है ये। तो वो आगे नहीं आ रहे हैं कैमरे की वजह से, आगे नहीं आ रहा, कह रहा सामने नहीं। तो फिर मैंने वही राखी जो है इनको बांध दी है। तो ऐसे मनाया मैंने अपना जो है रक्षाबंधन। आप लोगों ने कैसे मनाया, कैसे जो जा सकते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, और कभी नहीं जा पाते तो भी ठीक है, जो है बढ़िया है ना। तो उससे वीडियो कॉल पे बात हो रही है, तो उधर उससे भी बात कर रही हूँ और उसको दिखा रही हूँ कि देख तेरी राखी है, पर मैं बांध रही हूँ क्योंकि और कोई हल नहीं था। और तो कह रही थी कि आंटी अंकल को भी बांध देना, तो ये बच्चे हैं जो, वो अपने पापा के बांध देंगे। और मैंने फिर अभी इधर जोत वगैरह ये कर ली थी और खाना बना लिया है। और खाना बनाने के बाद ये भोग लगाने के लिए बनाया। फिर भाई को जो है वीडियो कॉल उसका भी। ये नहीं राखी लगा दिया। हम बांध लेंगे एक ही बार। ठीक है, तुम्हारी रखी है राखी। तो ये जो है भोग लगा रही हूँ मैं भगवान जी को। भोग लगाने के बाद फिर बस उनका भोग लगाने के बाद सबको खाना खिलाऊंगी। और बस यही रहा मेरा रक्षाबंधन। बताइएगा आप लोग कि कैसे, और सभी की यही दिनचर्या चल रही होंगी, पर जिनके यहाँ सब लोग आते जाते हैं तो थोड़ा और भी अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे तो किसी के पास टाइम होता नहीं है, पर त्योहार की वजह से ही थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है। और खासकर इसी दिन पे लगता है, दिवाली पे हमें इसलिए नहीं, दोज पे भी इतना महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि दिवाली की तैयारियों में हम लोग लगे रहते हैं और अगले दिन ही होता है, तो जाना हो नहीं पाता है। तो
ठीक है, चलो आप लोग बताइएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ना, थोड़ा-सा देखिए तो उससे क्या होता है कि फिर और जो वीडियो डालती हूँ ना तो थोड़ा अच्छा लगता है और सपोर्ट तो एक-दूसरे का चाहिए ही होता है, तो